हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो एल्किल लाइड होते हैं उनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी और उन्हीं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो SN1 और SN2 अभिक्रिया होती हैं उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग बोर्ड पेपर्स में आते हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में इनमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो बताए थे और कुछ क्रियाविधि बताई थी। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड पर उन्होंने कहा कि सर एक बार क्रियाविधि को आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। तो मैं आज की क्लास में पहले आपको कुछ क्रियाविधि जो है ना वो और बताऊंगा, फिर उसके बाद में जो है ना इनसे संबंधित और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो जो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और इसी तरीके से वीडियो आपको चाहिए तो इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि जो SN1 अभिक्रिया होती है उनके लिए एल्किल लाइट जो है ना वो कौन सा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए और SN2 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल लाइट जो है वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने, तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं तो उनको भी यहाँ से पता चल जाएगा कि जैसे SN1 तो 1 के बाद आता है 2, फिर उसके बाद आता है 3, इसका मतलब लास्ट में कौन आया, 3 डिग्री आया। इसलिए SN1 अभिक्रिया जो है वो कौन देते हैं, सभी 3 डिग्री या सभी तृतीयक एल्किल लाइट SN1 अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, और SN2 अभिक्रिया के लिए भी इसी तरीके से था कि इसका अपोजिट कर दो तो SN2 अभिक्रिया हो जाएगी। अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि अगर मैं आपको कहूं कि कौन सी अभिक्रिया आने की ज्यादा संभावना है एग्जाम में, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि SN1 अभिक्रिया जो होती है उसमें जो एल्किल लाइट है वो तृतीय होगा और तृतीय की केवल एक ही तरह की बनावट हो सकती है। जो प्राथमिक होता है प्राथमिक, उसमें जो कार्बन श्रृंखला होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसलिए उसके अंदर जैव संभावनाएं अलग अलग होती हैं। तो देखो मैंने आपको एक रिएक्शन की क्रियाविधि बताई थी इसकी कि CH3 CH2 Br, यहाँ पे दिया हुआ वो जलीय एक्वस का मतलब जलीय KOH या फिर NaOH। तो ये कौन सा एल्किल लाइट है, प्राथमिक एल्किल लाइट है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, SN2 अभिक्रिया हो जाएगी। इसका जो आंसर था वो था CH3 CH2 OH प्लस KBr, ये आंसर था इसका। ऐसे ही एग्जामिनर जो है वो इसकी बताऊंगा मैं दोबारा आपको, लेकिन एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता है। वो क्या करता है, देखो आपको इसी चीज में फंस जाते हो आप, ऐसे लिख के देता है एग्जामिनर NBuBr प्लस KCN। ठीक है, और आंसर यहाँ पे देता है NBuCN प्लस KBr। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया होता है। अब जो क्रियाविधि लिखते हैं इसकी तो वो किस प्रकार लिखते हैं, तो उस चीज को अपन यहाँ पर देखते हैं कि क्रियाविधि किस तरीके से लिखी जा सकती है। तो देखो करना क्या होता है, इसमें मैंने बताया था आपको थ्योरेटिकली आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले आप वहां से उसको देख लें। इसमें मैंने बताया था आपको कि जो नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही वो हैलोजन के विपरीत तरफ जुड़ता है। विपरीत तरफ का मतलब पीछे से जुड़ता है, पीछे से। ठीक है, तो पीछे जुड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नाभिक स्नेही है उसकी वजह से जो जुड़ने वाला समूह होगा वो पीछे जुड़ जाएगा और हटने वाला जो समूह होगा ना वो आगे से वहां से आसानी से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें नाभिक स्नेही कौन होगा, तो नाभिक स्नेही वो होता है जिसके ऊपर माइनस आ जाता है। तो K के ऊपर प्लस है, OH के ऊपर माइनस है, इसलिए जो OH है ना उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो OH माइनस को HO माइनस लिखेंगे, क्योंकि बंध जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, बंध जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, O से। ठीक है, यहाँ पे O से जुड़ा हुआ है ये। अब वैसे तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसी तरीके से बताया था कि करना क्या है कि जो C है C ये प्राथमिक होना चाहिए। प्राथमिक तो 2 S के साथ आएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देखो, ये भी आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। क्या करना है कि प्राथमिक है, इसका मतलब 2 S के साथ लगे हुए होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर होगा हटने वाला समूह। कौन सा होगा, हटने वाला समूह। ठीक है, जो यहाँ पर कौन है, Br है। इधर जो होगा इधर वो होगा जुड़ने वाला समूह। ये CH2 हमेशा होगा क्योंकि प्राथमिक में CH2 आता ही है। फिर इधर हटने वाला समूह, इधर जुड़ने वाला समूह और यहाँ पर शेष बचा हुआ समूह। इस चीज को ध्यान रखना है बस, शेष बचा हुआ समूह। तो देखो शेष कौन बचा, CH2 के बाद इसमें कौन बचा है, केवल CH3 बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो Br माइनस है वो यहाँ से हट जाएगा और क्या आंसर आ जाएगा, CH3 CH2 OH। तो या तो इस तरीके से लिख दो या फिर HO को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो CH3 CH2 OH प्लस Br माइनस। एग्जामिनर जो है इसमें
दो चीजें पूछ सकता है आपसे कि जो संक्रमण अवस्था ये होती है इसकी आकृति कैसी होती है, संक्रमण अवस्था की आकृति। तो संक्रमण अवस्था की आकृति जो है वो हमेशा इसी तरीके से लिखनी है जैसे इसके अंदर बनी हुई है, मन से किसी भी तरफ नहीं जोड़ना है आपको। तो इसकी जो आकृति होती है उसका नाम होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या नाम होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसे? ये त्रिकोण हो गया, त्रिभुज हो गया, ये दो पिरामिड हो गए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसके अंदर बंद है ना, बंद वो पक्के बंद है ना, वो कितने बने हुए? 3। इसका मतलब इसका जो संकरण है ना वो होगा sp2। ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसको रिवाइज मैंने आपको किया इसके साथ आप इसको लिंक कर सके। तो देखो सबसे पहली चीज n और bu का मतलब क्या है? तो n का मतलब तो हुआ सीधी रेखा में, ठीक है, और bu का मतलब हुआ ब्यूटिल। कहीं पे Me लिखा हुआ है तो मैथिल, Et लिखा हुआ है तो एथिल, Bu लिखा हुआ है तो ब्यूटिल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्यूटिल। और N लिखा हुआ है इसलिए अपन इसको सीधी रेखा में जोड़ेंगे। तो CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया। ये मतलब इस रिएक्शन को मैं इस रूप में बदल रहा हूं पहले। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर से N है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और Cn। ठीक है, एक कार्बन और, सॉरी, CH2 और Cn प्लस KBr। ठीक है, इसको आपको इस रूप में बदल लेना है। एग्जाम में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये दी जाएगी, आप सीधे क्रियाविधि पूछेंगे आपसे। तो क्रियाविधि देखो कैसे लिखेंगे। क्रियाविधि लिखने के लिए इसके साथ जोड़ रहा हूं मैं इसको। यहाँ पर OH है, OH की जगह पे कौन है? यहाँ पर Cn। लेकिन Cn को कैसे लिखेंगे? NC। कैसे लिखेंगे? NC लिखेंगे, NC। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो N ब्यूटिल ब्रोमाइड है इसको यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाए, तो वो चीज मैं आपको डिसाइड करके बता रहा हूं। यहाँ पर ये जो NC है वो किसकी जगह पे आ जाएगा? OH की जगह पर। ठीक है, ये जो CH2 है इसमें मैंने बोला ही था आपको कि कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। इधर जो है ना, इधर तो यहाँ पर क्या दे रखा है? Br दे रखा है, तो ये Br जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर बताया आपको बस यही चीज चेंज होगी, बस केवल यहाँ पर मैंने क्या बताया? शेष बचा हुआ समूह। तो शेष बचे समूह का मतलब है कि इसमें है ना इस CH2 के अलावा कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ठीक है, तो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं? तो यहाँ पर 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो ये हो गई अपने पास इसकी संक्रमण अवस्था। तो इसलिए आप इसको भी यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो, C3H7 CH2 Br, इस रूप में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे CH3 है उस तरीके से बस केवल यहाँ पर C3H7 है। ठीक है, इधर भी आप चाहो तो वही C3H7 CH2 Cn प्लस Br माइनस, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर जो ट्रिक है, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में ट्रिक बताता हूँ, ऑलमोस्ट सारी क्लासों के अंदर अपन ट्रिक्स देखते हैं। तो इसमें जो संक्रमण अवस्था है उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेना जुड़ने वाला समूह। ठीक है, यहाँ पर फिर से H और H आएंगे। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हटने वाला समूह। और यहाँ पर कौन आएगा? शेष। शेष बचा एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह जो उसमें शेष बचा हुआ कार्बन जो है वो वहां पर आ जाएंगे। तो वो ट्रिक ध्यान रखो, इस तरीके से आपको जो है ना इस संक्रमण अवस्था को बनाना होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि SN2 रिएक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बजाय SN1 रिएक्शन के बजाय, क्योंकि SN1 रिएक्शन में संभावना केवल एक ही है। और वो कौन सी संभावना है कि उसमें जो कार्बोकेटायन है वो मध्यवर्ती बन जाए और 2 पदों में अपन उसको पूरी कर दें। तो ये ध्यान रखना आप कि इस तरीके से लिखे आ सकते हैं, Me लिखा हुआ आ सकता है, Et लिखा आ सकता है, Bu लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अब एक बार मैं SN1 अभिक्रिया जो उसकी क्रियाविधि भी दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रियाविधि इनकी। तो SN1 अभिक्रिया को भी आप समझ जाओगे कि CH3 और CH3 अगर इस तरीके से दे रखा है आपको, यहाँ पर ये दिया हुआ है कोई यौगिक, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि कौन सा है? तृतीयक एल्किल हैलाइड है, और तृतीयक एल्किल हैलाइड है इसलिए अभिक्रिया जो उसका प्रकार कौन सा हो जाएगा? SN1। ठीक है, तो आंसर जो है अपने पास आ जाएगा, जो Cl है उसकी जगह पे आ जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा KCl। जब अपन इसकी क्रियाविधि लिखते हैं, क्रियाविधि
तो क्रियाविधि के लिए मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि प्रारंभिक पद में एक क्रियाकारक भाग लेता है और 2 पदों में पूरी होती है। तो प्रारंभिक पद जो है उसमें एक क्रियाकारक कौन सा हुआ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3 का होल थ्राइस C और Cl, ठीक है। इसमें जो है बंध को तोड़ेंगे इसको, तो इस बंध को तोड़ेंगे तो कार्बन जो है उसके ऊपर तो प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन इसके ऊपर नाभिक स्नेही जुड़ेगा। नाभिक स्नेही कौन है यहाँ पर, OH माइनस, तो ये OH माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास CH3COH, ठीक है। अब देखो इस अभिक्रिया का अपन पता लगा सकते हैं कि अपनी क्रियाविधि सही लिखी है कि गलत लिखी है, इसकी भी जांच कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी जांच करने का अपने पास जो तरीका हुआ, एग्जाम में मत लिख के आना बस ये जांच, आप खुद पता लगा लेना बस इस तरीके से। इसमें करना क्या है आपको, जो चीज इस तरफ है अगर वही चीज उस तरफ हो तो उनको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो देखो इसमें केवल ये चीज है ना, ये इसको और इसको अपन ने कैंसिल कर दिया, उसके अलावा जो बचे हुए उनको लिखो। और ये जो लिख रहे हैं वो जो दी गई अभिक्रिया है उसमें जो उपस्थित है, इसमें ये बचा, यहाँ पर क्या बचा, OH माइनस। इधर अगर देखेंगे तो ये बच गया CH3 का होल थ्राइस COH और Cl माइनस। ये जो रिएक्शन है वो दी गई अभिक्रिया से मैच करनी चाहिए, मैच। अगर बिल्कुल मैच कर जाती है तो उस स्थिति में अपन बोलेंगे कि अभिक्रिया जो है ना, वो जो क्रियाविधि अपन ने लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो K ही नहीं है, तो देखो इधर भी अपन ने K नहीं लगाया तो उस तरफ भी K नहीं आया है, क्योंकि अभिक्रिया क्रियाविधि जो है उसके अंदर किसका उपयोग होता है, नाभिक स्नेही का। फिर मैंने ऐसे कहा था कि जो प्रथम पद है वो धीमा होता है और द्वितीय पद जो है ना वो होता है तीव्र। कैसे पता चला, तो इसको आपकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि आयन जो होते हैं ना, आयन अगर विपरीत आवेशित आयन हो, क्या हो, विपरीत आवेशित आयन हो तो उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इसका मतलब वो जल्दी से रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, जल्दी। जल्दी का मतलब क्या हुआ, तीव्र, ठीक है। जल्दी से रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे तो तीव्र होगा। इसकी बात करेंगे अगर, तो इसकी तुलना में यहाँ पर बंध को तोड़ना है तो तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा बजाय कि जुड़ने में। तो इस पद को धीमा पद होने की वजह से वेग निर्धारक पद बोलते हैं। और वेग निर्धारक पद के बारे में मैंने आपको रासायनिक बल गतिकी चैप्टर में बताया था कि जिसके द्वारा किसी अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है वो वेग निर्धारक पद होता है, और किसी भी अभिक्रिया का धीमा पद होता है ना वो हमेशा वेग निर्धारक पद होता है। और इसी में एक क्रियाकारक भाग ले रहा है, इसीलिए इसको अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं। तो SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्रियाविधि जितनी भी है उन सब क्रियाविधि को आप बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हो। एग्जाम में आप इनका नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, नाम लिखना मैंने सिखा रखा है आपको। इसमें कौन सा हो जाएगा, ये नियो, कितने कार्बन है, 4, तो नियो ब्यूटिल। कार्बन में प्लस चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो नियो ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, बना है मतलब, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब इसके अलावा ये तो हुआ क्रियाविधि से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कौन से आते हैं, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं वो चीज एक बार अपन चेक करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि SN1 अभिक्रिया जो है वो 3 डिग्री वालों में क्यों होती है, इसका रीजन वैसे आपसे पूछेंगे नहीं कोई भी, लेकिन फिर भी ये जरूरी है आगे आने वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए। जैसे अगर अपन तृतीयक की बात करें, तृतीयक की, तो तृतीयक जो होता है उसमें 3 CH3 इस तरीके से लगे होंगे, यहाँ पर कोई सा भी हैलोजन लगा होगा। अब अपन चाहते हैं कि नाभिक स्नेही इसमें पीछे से जुड़े, क्या हो, नाभिक स्नेही इसके अंदर पीछे से जुड़े। तो नाभिक स्नेही पीछे जुड़ने के लिए इसमें क्या होगा कि पीछे से इसके पास जगह खाली हो अगर, तो पीछे से आराम से जुड़ सकता है, लेकिन अगर जगह खाली नहीं होगी तो इस स्थिति में पीछे से आराम से जुड़ नहीं सकता। तो देखो आप यहाँ पर देखोगे तो इन हाइड्रोजन को अगर मैं खोल दूं इस तरीके से, तो नाभिक स्नेही के पीछे से आने की संभावना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म। पीछे से आने की संभावना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कब, जब बड़े आकार के समूह यहाँ पर लगे हुए हों। तो बड़े आकार के समूह लगे हुए हैं तो उसको अपन बोलते हैं त्रिविम बाधा या रुकावट। क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ लो आप, ये त्रिविम बाधा से ही अपन ट्री बना सकते हैं कि अगर जिसमें त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, त्रिविम बाधा जिसमें ज्यादा होगी मतलब बड़े साइज के समूह आ जाएंगे, उसमें SN1 अभिक्रिया होने की संभावना ज्यादा होती है। जिसमें त्रिविम बाधा ज्यादा होगी उसमें SN1 अभिक्रिया होने की संभावना ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे जुड़ना संभव नहीं होगा तो आगे से जुड़ना क्या होगा, पॉसिबल होगा। और आगे से जुड़ता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, SN
वन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज करते हुए अपन जो है वो बहुत सारे इक्वेशन जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से, एक तो ये दे दिया और एक इसी तरीके से मान लो एक यौगिक इस तरीके से दे दिया, ये दो यौगिक दे दिए, फर्स्ट और सेकंड करके बता देता हूं मैं इनको। अगर आपको ऐसे कहा जाए कि इनमें से SN1 अभिक्रिया शीघ्रता से कौन देगा, SN2 अभिक्रिया शीघ्रता से कौन देगा, तो आपके पास जो मेथड था वो क्या था, तरीका जो था वो तो कौन सा था कि SN1 के लिए कौन सा क्रम होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, और SN2 के लिए जो क्रम होता है वो कौन सा होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, तो देखो पहले आप ये पता लगाओ कि ये कौन सी डिग्री का है, फिर ये पता लगाओ ये कौन सी डिग्री का है। तो इसकी डिग्री देखेंगे तो ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी डिग्री का है 3 डिग्री का। इसके लिए देखोगे तो ये कार्बन केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ 2 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो देखो SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री और 2 डिग्री, मतलब तृतीयक में ज्यादा हो रही है, तृतीयक में फास्ट हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट वाला सेकंड की तुलना में SN1 अभिक्रिया शीघ्रता से देगा, क्योंकि SN1 तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया शीघ्रता से देते हैं। ठीक है, ऐसी जैसे इसका पता लगा लिया तो इसका उल्टा हो जाएगा ये तो वैसे भी। बाकी आप यहां से भी देख सकते हो कि 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री तो इनमें है ही नहीं कोई। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री दे रखे हैं तो उस स्थिति में 2 डिग्री जो है ना वो क्या देगा, फास्ट यहाँ पर रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से या निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया शीघ्रता से देगा या SN2 अभिक्रिया शीघ्रता से देगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं इनमें से, तो आप आंसर जो है वो आराम से यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया मान लो Cl और यहाँ पे दे दिया I। ठीक है, अब वैसे तो इसके अंदर SN1 का भी क्रम पूछ सकते हैं, SN2 का भी क्रम पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें एग्जामिनर आपसे SN2 का ही क्रम पूछ सकते हैं। इसका रीजन देखो क्यों है, क्या है, ये जो कार्बन है ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सी डिग्री का हुआ 1 डिग्री का। इसमें भी ये जो कार्बन है वो किस जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, इसका मतलब ये दोनों के दोनों 1 डिग्री है, और 1 डिग्री होने में संभावना कौन सी होती है SN2 की ही होती है। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको SN1 के लिए नहीं पूछेगा, बाकी संभावना कम है, SN1 के लिए पूछ नहीं सकते, इसके अंदर SN2 के लिए पूछ सकते हैं। तो उस स्थिति में देखो क्या करेंगे, ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो फेल है भाई। ये दोनों कॉन्सेप्ट केवल तब लग सकते थे जब दोनों की डिग्री क्या हो अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या आ गई समान। तो हमें से ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको, अगर डिग्री समान है मतलब जो दिए गए समूह है उनकी डिग्रियां अगर समान है, मतलब 1 डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री है, 3 डिग्री 3 डिग्री है। ठीक है, तो उस स्थिति में अपन दो चीज देखते हैं, दोनों चीजों में से यदि हेलोजन अलग अलग हो, क्या हो, यदि हेलोजन अलग अलग हो तो हेलोजन की क्रियाशीलता देखते हैं, लेकिन अगर हेलोजन समान आ जाए, हेलोजन समान आ जाए तो अपन देखते हैं त्रिविम बाधा। तो पहले इसमें देखते हैं, इसमें दोनों हेलोजन क्या है अलग अलग है, दोनों हेलोजन अलग अलग है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, इसका मतलब I की क्रियाशीलता जो है वो क्या होती है ज्यादा, इसका मतलब SN2 अभिक्रिया के लिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसके लिए तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। अभी मैंने बताया आपको कि डिग्री समान दे रखी हो और हेलोजन अलग अलग दे रखे हो तब तो I ज्यादा क्रियाशील होता है, Br उससे कम, Cl उससे कम और F तो सबसे कम। लेकिन अगर हेलोजन समान दे रखे हो, जैसे मान लो आपको ये यौगिक दे दिया CH3 CH Br और CH3 और एक दे दिया C6H5 CH C6H5 और Br। ठीक है, इन दोनों में डिग्री कौन सी है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री वाले में SN1 और SN2 दोनों के लिए पूछ सकते हैं। पूछने में इसमें पूछ सकते थे, लेकिन इसमें दोनों पूछ सकते हैं क्योंकि 2 डिग्री दोनों के बीच में आता है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आंसर देंगे। तो मैंने बताया हेलोजन अलग अलग हो तो हेलोजन की क्रियाशीलता देखते हैं, क्योंकि इसमें तो एल्किल श्रृंखला समान है। इसमें देखो इसमें देखें तो हेलोजन समान है, एल्किल श्रृंखला जो है वो क्या है अलग अलग है, तो क्या देखना था त्रिविम बाधा। तो ये CH3 और ये C6H5, इनमें से किसका आकार बड़ा है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पहले खुद दें, फिर उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करके रीस्टार्ट करके फिर आप चेक कीजिए आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर, तो C6H5 और CH3 में से आकार बड़ा किसका होता है C6H5 का, इसका मतलब बाधा किसमें ज्यादा होगी C6H5 में, इसका मतलब जिसमें बाधा ज्यादा है उसमें SN1 अभिक्रिया होने की संभावना
ज्यादा हो जाएगी, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड वाले में बाधा ज्यादा है, इसलिए SN1 अभिक्रिया देगा, और फर्स्ट वाला जो है ना उसमें बाधा कम है, इसका मतलब वो क्या देगा, SN2 अभिक्रिया देगा। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में भी अपन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही पढ़ेंगे, और अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो आ सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो जो भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है उसको आप नोट कीजिए और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, या थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, आप कोई ट्रिक बता दो इसकी, जिससे कि हम इसको लंबे समय तक याद रख सकेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, स्टार्टिंग से कह रहा हूं मैं कि आप है ना दूसरे स्टूडेंट है उन तक भी इनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकें। और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।